नमो नारायण मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में 21 अगस्त के बाद एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपके सुख भाव में बैठा गुरु बृहस्पति अब नागों के नक्षत्र में गोचर कर चुका है। जी हाँ, गुरु बृहस्पति ने बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर लिया है। और गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र सर्पों का नक्षत्र है, सांपों का नक्षत्र है, ऐसे में गुरु का ये गोचर आपके चौथे भाव में कर्क राशि में उच्च के होकर बैठे गुरु कौन से बड़े परिणाम लेकर आएंगे, किन चीजों का शंखनाद आपके जीवन में होने वाला है, क्या वो अच्छी चीजें हैं या फिर आपके जीवन में स्ट्रगल होने वाला है। बहुत ही सरल भाषा में सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं आपको इस प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं हूं आपकी आचार्य ऋतु और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध है और इसका संबंध नाग देवता और गहरी मानसिक बुद्धि, छुपे हुए रहस्य, गुप्त राज और रणनीति और गुप्त रहस्यों से माना जाता है। चूंकि मेष राशि के लिए गुरु चतुर्थ भाव सुख, माता, भूमि, भवन, वाहन के में कर्क राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पार्ट पर होगा? आपकी भूमि पर, आपके भवन पर, आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति से जुड़े कामों पर लाभ का शंखनाद होगा। सकारात्मक प्रभाव, चतुर्थ भाव में उच्च का गुरु और बुध का अश्लेषा नक्षत्र का ये जो कॉम्बिनेशन अब बनेगा 21 अगस्त से, ये पहले से ही आपको मजबूत बनाएगा, प्रॉपर्टी और वाहन के सुखों को बढ़ा देगा। जी हाँ, जब यह अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं तो जमीन खरीदवाते हैं, नया घर बनवाते हैं, घर की मरम्मत करवाते हैं, वाहन खरीदने की पुरानी योजनाएं तेजी से आपकी आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। सावधानी क्या रखनी है? अश्लेषा नक्षत्र अपनी पैनी और सूक्ष्म दृष्टि के लिए जाना जाता है, क्योंकि एक सर्प, एक जो नाग की पैनी दृष्टि होती है, इसलिए संपत्ति या फिर कानूनी कागजों पर साइन करने से पहले हर एक शर्त और दस्तावेज की बारीकी से जांच करना बेहद जरूरी है। बिना सोचे समझे केवल भावनाओं में बहकर कोई बड़ा धन का लेन देन कागजी तौर पर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, कहीं उस एग्रीमेंट में कुछ आपके खिलाफ तो नहीं है या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप आगे जाकर आपके लिए नुकसान का कारण बने। क्योंकि देखिए, ये नागों का नक्षत्र है, तो ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे जो आपके सामने मीठे होंगे और पीछे आपको डसने का काम करते हैं, जो आपके करियर को डसेंगे, आपकी खुशियों को डसेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान होना है। पारिवारिक और घरेलू जीवन, क्योंकि चौथे भाव परिवार का भाव है, तो यहाँ पर परिवार में मेल जोल और आपसी समझ बेहतर होती नजर आएगी। घर का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। सावधानी क्या रखनी है? माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर परिवार से जुड़े मामलों में बहुत अधिक इमोशनल होने से बचे, क्योंकि कई बार यह नक्षत्र छोटी छोटी बातों को तूल देने की प्रवृत्ति भी दे सकता है। घर में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका रवैया बिल्कुल सांपों की तरह होगा। जी हाँ, आपके खिलाफ जहर उगलने का। इसलिए आपको हमेशा धैर्य रखना है, किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि गुरु जहां पर बैठ जाते हैं उस स्थान को बहुत ही हमें धैर्य के साथ चलाना होता है। मानसिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा, आपकी कार्यशैली सुधरेगी, आप अपनी बुद्धि के दम पर अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान स्वयं निकालने वाले बनेंगे। जी हाँ, संपत्ति और वाहन के योग, चूंकि गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और उच्च की स्थिति में है, इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन से सीधा जमीन, फ्लैट, नया वाहन खरीदने की आपकी जो पुरानी योजनाएं हैं, जो पहले रुक गई थी, अब वो तेजी से पूरी हो सकती हैं। आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा इसमें गति और सफलता दोनों डालने वाली है। करियर और आर्थिक लाभ, जी हाँ, इस अवधि में आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो रणनीतिक क्षमता है, वो काफी मजबूत होगी। यदि आपका काम संवाद का है, कम्युनिकेशन का है, डील का है, प्रेजेंटेशन का है, लोगों से बात करने का है, तो व्यापार और धन के लेन देन से जुड़ा है, तो आपको विशेष आर्थिक लाभ और करियर में आगे बढ़ने के शानदार मौके मिलेंगे। रुके हुए कामों को गति, जी हाँ, लंबे समय से अटके हुए जो पारिवारिक या प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी कार्य हैं वो गति पकड़ेंगे। परिवार का माहौल बहुत ही शांत और सुखद रहेगा। और सबसे अहम बात, गुरु की दृष्टियां आपको यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। गुरु की दृष्टि आपको हर प्रकार से मजबूत करेंगी। इस अश्लेषा नक्षत्र, कोई भी ग्रह जो है किसी के नक्षत्र के प्रभाव से चलता है। अब गुरु बृहस्पति बुध के अश्लेषा नक्षत्र के की ही तरह कार्य करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए व्यापार से धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। करियर में रुकावटें दूर होंगी, शानदार मौके मिलेंगे, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। सावधानी क्या रखनी है? अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है, जो कि कूटनीति और पैनी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पारिवारिक मामलों, संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय अत्यधिक चौकन्ना रहना है, भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेना है, हर एक बात की गहराई से जांच परख आपको करनी है। तो ये था, देखिए,
21 अगस्त के बाद होने वाला गुरु की तरफ से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन। हालाँकि गुरु की दृष्टियाँ भी आपके जीवन में एक बड़ा भूमिका क्रिएट करने वाली हैं। चलिए उसके बारे में मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ। गुरु की दृष्टियाँ जो हैं आपके अष्टम भाव को एक्टिव करेंगी, आपके कर्म, रोज़ी-रोज़गार के क्षेत्र को एक्टिव करेंगी, आपके 12वें भाव को एक्टिव करेंगे। विदेश जाने के योग बनेंगे, तीर्थ यात्राएँ होंगी, घूमना-फिरना फैमिली के साथ होगा, कुटुंब के साथ आप ट्रैवलिंग पर जाएँगे और आपको गुप्त धन भी प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, बीमा, क्लेम इत्यादि से भी धन प्राप्त हो सकता है। तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार है। रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनना शुरू कर दीजिए, आपकी कुंडली के समस्त दोष धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगे। लेकिन ये आपको पूरे विश्वास के साथ करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। हमेशा गुरुओं का, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे ज्ञान हमें देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। इससे गुरु बलवान होता है। जब हम किसी गुरु को कोसते हैं, तो हमारा गुरु कुंडली में कमज़ोर हो जाता है, वो हमें नेगेटिव प्रभाव देता है। अगर आप अपनी पर्सनली व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आपका अच्छा समय कब आएगा, आप किस ग्रह की महादशा से गुजर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मात्र ₹299 में कुंडली विश्लेषण कर